तकरीबन 1-1.5 साल पहले एक ऐसी महामारी हमारे बीच में फैली जिससे चारों ओर भगदड़ मची थी। भय और खौफ का माहौल था और बहुत से लोगों ने अपनी इसमें जान भी गंवाई। लेकिन ऐसी महामारियां सैकड़ों साल में एक बार आती रहती हैं और कुछ समय बाद ये सामान्य हो जाती है। लेकिन क्या ऐसी महामारी के बारे में सुना है जो पूरी की पूरी सभ्यता या कहें कि पृथ्वी पर पनप रहे जीवन को समाप्त कर दे, या इसने इतिहास में किया भी है? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे और इसके लक्षणों को समझेंगे। ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही जरूरी है और ये भी हमारी सभ्यता पर खतरा है। आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। क्लाइमेट चेंज सर्विस कोपरनिकस, जो कि यूरोप की एक संस्था है जो कि पूरी पृथ्वी पर अपनी नजर बनाए रखती है क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के बारे में। बीते पिछले साल यानी कि 2023 के बारे में इसने क्या कहा है उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे तो इनकी ये पूरी रिसर्च आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मोटा मोटा समझना है। इनका ऐसा कहना है कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक यानी कि 2023 के जो ये महीने रहे हैं, लगातार पिछले सभी सालों के मुकाबले कुछ गर्म बने रहे हैं। यानी कि लगातार जुलाई से लेकर दिसंबर, पिछले जितने भी साल जुलाई से लेकर दिसंबर के महीने थे उनसे काफी गर्म बने रहे हैं। यानी कि इस दौरान तापमान लगातार अधिक रहा है पिछले सभी सालों के मुकाबले। वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं और उसमें से भी कार्बन और जो मीथेन है, इनकी मात्रा दिन पर दिन हमारे वायुमंडल में बढ़ती जा रही है और रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस बार यानी कि 2023 के अंदर ये 419 ppm तक पहुंच गई है, यानी कि पहले से 2.4 ppm और अधिक, क्योंकि पहले ही ये बहुत ही डेंजर लेवल पर थी और दिन पे दिन ये बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, यानी कि हीट वेव्स, जैसे कि लू पड़ रही है, या कहीं कि सूखा पड़ रहा है, कहीं कहीं बाढ़ आ रही है, या कहीं कहीं जंगलों में भारी मात्रा में आग लग रही है। सिर्फ जंगलों में आग लगने की वजह से 2022 के मुकाबले कार्बन का प्रतिशत 30% ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि जितना 2022 में बढ़ा था उसकी बढ़ोतरी 2023 के अंदर 30% ज्यादा हुई है, सिर्फ जंगलों में आग लगने की वजह से। पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले यानी कि अमेज़न के जंगलों में जो बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराता है, वहां पर इस बार सूखा पड़ रहा है। और अब सबसे मुख्य बात, यानी कि 2023 में लगातार सभी दिन 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहे हैं पिछले 1 लाख साल के मुकाबले। यानी कि पिछले 1 लाख सालों तक लगातार सभी दिनों के अंदर इतनी प्रतिशत यानी कि 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी नहीं देखी गई। और तो और 2024 के जनवरी फरवरी के अंत तक ही वायुमंडल का तापमान 1.5 डिग्री से अधिक बढ़ करके 1.7 डिग्री तक चला जाने वाला है। और आपको यह भी पता होगा कि मध्य भारत के जंगल जैसे हसदेव अरण्य ये कोयले के खनन के लिए बहुत बड़ी मात्रा में काटे जा रहे हैं। अब ये तो हुई बीमारी, यानी कि इसके लक्षण हमें दिखाई पड़ रहे हैं कि इस तरह से बीमारी हमें जकड़ रही है, जिसे कि क्लाइमेट चेंज भी कह सकते हैं, वायुमंडल परिवर्तन कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, जो भी नाम देना है दीजिए, लेकिन बीमारी यही है। और इसके परिणामों की ओर देखें तो अगर इसी प्रकार से तापमान बढ़ता रहा तो धीरे धीरे ग्लेशियर सूख रहे हैं। यानी कि हिमालय 80% सूख जाएगा, जो कि गंगा, यमुना, इंडस ये सब नदियों का स्रोत है। क्या कहें कि और भी जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं उन पर भी संकट बहुत भारी है। पूरी की पूरी बायोडायवर्सिटी गड़बड़ हो जाएगी, हमारी हेल्थ पर, एग्रीकल्चर पर, हर चीज पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तापमान बढ़ता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जिस तरह से डायनासोर विलुप्त हुए थे उसी तरह से कहीं ये प्रजातियां जो है ये सभी विलुप्त ना हो जाएं। और इन सभी के कारणों की बहुत अधिक चर्चा करने की बात नहीं, क्योंकि सभी को पता है इसके कारण है कंजप्शन, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में उपभोग करना। ये जंगल तो तभी काटे जा रहे हैं ना जब हमें बिजली की जरूरत है। अगर इतनी बड़ी मात्रा में ना जनसंख्या होती, ना इतनी बड़ी मात्रा में बिजली बनानी होती, तो हम इन जंगलों को क्यों काटते? और इसका समाधान भी यही है कि जो अनावश्यक उपभोग है यानी कि अननेसेसरी कंजप्शन है, उसको हमें रोकना होगा। अपने आप से एक बार सवाल पूछ करके देखिए कि जितनी भी आपने सुविधाएं ले रखी हैं, क्या ये सभी के सभी आपकी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा? कई बार हम तो बहुत सी सुविधाएं इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है और हम उसे खरीद लेते हैं, और वो हमारे इस्तेमाल के अंदर या तो बिल्कुल भी नहीं आती या जबरदस्ती का हम उसे यूज करते रहते हैं। और वहीं जो दूसरा कारण आता है वो है जनसंख्या। जनसंख्या का जो लोड है यानी कि जो जनसंख्या की वृद्धि है, यही तो कंजप्शन को बढ़ाती है ना। जितना जनसंख्या होगी उतना ही चीजों का उपभोग, उतनी चीजों की जरूरत बढ़ेगी। इसलिए इसको भी नियंत्रण करना हमें बहुत ही जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, यदि अब नहीं संभले तो फिर इसको रिवर्स कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, यानी कि तापमान को वापस से कम कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, या कहीं नामुमकिन हो जाएगा। और फिर प्रकृति अपना जुगाड़ खुद कर लेती है।
वो एक बार सारा कुछ तहस नहस करेगी और फिर से रचना कर देगी। और ये मैटर आपको इसलिए अभी सीरियस नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैं आपको इमेजिनरी तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन ये इमेजिनेशन आने वाले फ्यूचर की रियलिटी है, और रियलिटी नहीं, भयानक रियलिटी है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पूरी पृथ्वी या सभ्यता के ऊपर इतने बड़े संकट के बाद भी हमारे जो सबसे बड़े से बड़े मुद्दे होते हैं, शादी ब्याह, बाल बच्चे, खाना पीना, यही सब चीजें होती हैं जो कि कंजप्शन को और बढ़ाती हैं। और ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको पता नहीं है या कितना खतरनाक हो सकता है ये आपको पता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से किसी दुख या गम को एक शराबी शराब के नशे में भुलाने का प्रयास करता है, ठीक आप इस प्रकार की वार्निंग्स को आप अपने घर बार और अपने रोज के मसलों में भुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बात से समस्या खत्म नहीं होती। समस्या से लड़ने से खत्म होती है या समाधान से खत्म होती है। और हम मनुष्यों का इतिहास रहा है कि हर काल में संघर्ष रहा है, कभी दूसरों से आजादी का, या आज की बात करें तो अपने ही द्वारा उत्पन्न किए हुए विनाश से बचने का। और ये संकट हमने ही खड़ा किया है और इसका समाधान हम ही निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए। अब समय नहीं बचा है। तो आगे आने वाली वीडियोस में और भी बात करेंगे इन सभी चीजों के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।